तो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अपने जूनियर सुपर टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए मैं मॉडर्न एज तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी इस परीक्षा से संबंधित हैं उन सभी की वीडियो मैं दे चुका हूं। अब आज से मैंने आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अन्य जो राइटर्स हैं, जैसे कि एसेइस्ट और नॉवलिस्ट या सिर्फ ड्रामेटिस्ट रहे हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण वीडियो और मैं देना स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसी क्रम में आज मैं आपको लेकर आया हूं चार्ल्स लैम्ब, आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं रोमांटिक एज के। और आप ये समझिए कि चार्ल्स लैम्ब में से एक क्वेश्चन आपका श्योर एंड सर्टेन परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में चार्ल्स लैम्ब की जो बायोग्राफी है उसके बारे में, चार्ल्स लैम्ब के जो महत्वपूर्ण एसेज हैं, उनके वर्क्स हैं, उनके बारे में, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो मैं लेकर आया हूँ। तो सीधा आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है, चार्ल्स लैम्ब was born on 10th February 1775 at इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड। यानी चार्ल्स लैम्ब का जन्म जो है वो 10 फरवरी 1755 को इनर टेम्पल लंदन में हुआ है। ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट, हिज फादर वाज जॉन लैम्ब। इनके पिता का नाम क्या था? जॉन लैम्ब। और इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ फील्ड। क्या नाम था? एलिजाबेथ फील्ड। हिज फादर वाज जॉन लैम्ब एंड हिज मदर वाज एलिजाबेथ फील्ड। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है, लैम्ब जॉइंट क्राइस्ट हॉस्पिटल एट 7। क्राइस्ट हॉस्पिटल यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं ये एक स्कूल का नाम है। तो क्राइस्ट हॉस्पिटल में 7 वर्ष की उम्र में ये स्कूल में गए। हियर ही मेट सेंट एस.टी. कॉलेज एंड डेवलप्ड ए फ्रेंडशिप दैट रिमेंड फॉर लाइफ। और यहाँ इनकी मुलाकात एस.टी. कॉलेज साहब से हुई। एस.टी. कॉलेज रोमांटिक एज के बहुत बड़े पोएट रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं, और उनसे इनकी मित्रता जो है वो पूरे जीवन भर बनी रही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, On April 5, 1792, he joined the ईस्ट इंडिया हाउस। 5 अप्रैल 1792 को चार्ल्स लैम्ब साहब ईस्ट इंडिया हाउस को ज्वाइन करते हैं एज ए क्लर्क। किस रूप में? क्लर्क के रूप में, ऑफिस अकाउंट ऑफिस में क्लर्क के रूप में। ही सर्व्ड हियर टिल 1825। और यहाँ वो जॉब करते हैं कब तक? अपनी 1825 तक। तो विशेष ध्यान से फिर से सुन लीजिए, 5 अप्रैल 1792 को चार्ल्स लैम्ब साहब ईस्ट इंडिया हाउस में अकाउंट ऑफिस में एक क्लर्क के रूप में जॉब को ज्वाइन करते हैं और 1825 तक, रिटायरमेंट तक, इस जॉब को वो करते हैं। अगला पॉइंट है आपका 5th नंबर, ऑन September 22, 1796 हिज एल्डर सिस्टर मैरी इन ए फिट ऑफ रेज किल्ड हर मदर। ये बड़ा ही एक अजीबोगरीब और आप कह सकते हैं दुखद इंसिडेंट है इनकी लाइफ का। 22 सितंबर 1796 को इनकी बड़ी बहन जो थी, उनका नाम था मैरी लैम्ब। तो मैरी लैम्ब ने गुस्से में आकर, आप कह सकते हैं गुस्सा कहना गलत होगा यहाँ, एक दौरा जो पड़ता है, फिट ऑफ एंगर, क्रोध का गुस्सा जो दौरा था, उसमें आकर अपनी ही माँ की हत्या कर दी। यानी कि चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब की जो माँ थी एलिजाबेथ, उनकी इन्होंने हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगता है कि मैरी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए फिर इनको छोड़ दिया जाता है। अगला पॉइंट आपका आता है 6 नंबर, चार्ल्स लैम्ब वाज ए लाइफ लॉन्ग बैचलर। चार्ल्स लैम्ब ने पूरे जीवन भर विवाह नहीं किया साहब, लाइफ लॉन्ग बैचलर रहे। उसका कारण था, ही लव्ड ए लेडी नेम्ड एन सिमंस। वह एक महिला से प्रेम किया करते थे जिसका नाम था एन सिमंस। बट दिस लव अफेयर फेल्ड। लेकिन यह लव अफेयर उनका फेल रहा, क्योंकि एन सिमंस जो थी मैरिड विद ए सिल्वर स्मिथ। उसने एक सिल्वर स्मिथ के साथ विवाह कर लिया। तो साहब, अगर एन सिमंस का नाम लिया जाए तो एन सिमंस का यूज़ चार्ल्स लैम्ब ने अपने कई एसेज में किया है, तो एन एस करके, तो ध्यान रखेगा। तो एन सिमंस इनकी प्रेमिका का नाम था जिनसे इनका विवाह नहीं हो पाया। उसके बाद 7 नंबर पर, लैम्ब एंड हिज सिस्टर
अडॉप्टेड ए चाइल्ड नेम्ड एमा इसोला, नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 1823। लैम्ब और उनकी सिस्टर जो थी उन्होंने एक चाइल्ड गर्ल चाइल्ड को आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट किया था, जिसका नाम था एमा इसोला, जिसके माता पिता नहीं थे, एक ऑर्फन चाइल्ड थी। और कब गोद लिया? 1823 में, 1823 में। नेक्स्ट नंबर है चार्ल्स लैम्ब डाइड ऑन 27 दिसंबर 1834 एंड बरीड इन ऑल सेंट्स चर्चयार्ड। यानी कि चार्ल्स लैम्ब की मृत्यु जो है वो 27 दिसंबर 1834 को हुई और इनको दफनाया गया ऑल सेंट्स चर्चयार्ड में। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं। अब हम लोग इनके बारे में आगे की बातें जानते हैं। नोट मैंने लिखा है एक, चार्ल्स लैम्ब इज कॉल्ड प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। अगर आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट, एंड द आंसर इज चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब साहब को प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, लैम्ब इज नोन फॉर एसेज ऑफ इलिया। लैम्ब साहब जो है वो एसेज ऑफ इलिया के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि इनके दो कलेक्शंस हैं एसेज के, जो कि इलिया नाम से इन्होंने अपना सीडोनिम रखा इलिया, तो इलिया नाम से लिखे हैं। तो अगर इलिया नाम आपका पूछ लिया जाए कि हु रोट विद द नेम इलिया, द आंसर इज चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लैम्ब इज ए पर्सनल एसेइस्ट ऑफ रोमांटिक एज। आपसे पूछ लिया जाए विच टाइप ऑफ एसेइस्ट इज चार्ल्स लैम्ब, द आंसर इज पर्सनल एसेइस्ट। या फ्रॉम विच एज चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू, द आंसर इज रोमांटिक एज। और साहब रोमांटिक एज यानी कि 18th सेंचुरी, विशेष ध्यान रखें आप इस पॉइंट को। उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट आपका आता है, चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम इलिया विच वॉज एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। चार्ल्स लैम्ब ने जो सीडोनिम अडॉप्ट किया इलिया, वह इलिया एक व्यक्ति था जो कि इटालियन क्लर्क था और साउथ सी हाउस नामक फर्म में काम किया करता था। इलिया कौन था? एक इटालियन क्लर्क था जो कि साउथ सी हाउस में कार्य किया करता था। तो उसी का नाम इलिया जो है इन्होंने अडॉप्ट किया है अपने ऐसे राइटिंग के लिए। और 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है, लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज ए पोइट, नॉट एज ए एसेइस्ट बल्कि एज ए पोइट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि लैम्ब साहब ने अपना लिटरेरी कैरियर जो है वो किस रूप में आरंभ किया, पोइट के रूप में, नॉवलिस्ट के रूप में, ड्रामेटिस्ट के रूप में या एसेइस्ट के रूप में। तो प्रायः स्टूडेंट गलत कर देते हैं, लगा देते हैं एसेइस्ट, क्योंकि उनको हम एसेइस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया एक पोइट के रूप में। अब आते हैं मोस्ट फेमस वर्क्स पर। मोस्ट फेमस वर्क्स की जब बात करते हैं तो जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने, एक सेकेंड, मोस्ट फेमस वर्क्स में, हाँ, तो मोस्ट फेमस वर्क की जब बात करते हैं तो लिखा हुआ है जैसा कि पहला वर्क, फर्स्ट नंबर पर इनकी सबसे पहला जो पब्लिकेशन हुआ, नाम था ब्लैंक वर्स, पोइट्री थी, और 1798 में इसका पब्लिकेशन हुआ। 1798, आप विशेष ध्यान रखें, रोमांटिक एज का आरंभ, ठीक, लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन, सब 1798 में होता है और 1798 से ही आपकी रोमांटिक एज आरंभ होती है। ठीक है साहब। उसी 1798 में चार्ल्स लैम्ब साहब का पहला वर्क पब्लिश होता है, नाम है ब्लैंक वर्स पोइट्री, और इसका पब्लिकेशन भी 1798 में हुआ है। दूसरा है ए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, 1798। इनका एक दूसरा वर्क भी बेटा पब्लिश हुआ आपका, कब हुआ? नाम था उसका ए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, और इसका पब्लिकेशन भी होता है 1798 में। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा जो इनका वर्क पब्लिश हुआ, नाम था जॉन वुडविल। ये एक पोइटिक ड्रामा था इनका साहब, नाम क्या है? जॉन वुडविल, जो कि एक पोइटिक ड्रामा है, और इसका पब्लिकेशन हुआ है 1802 में। उसके बाद एक बहुत ही फेमस वर्क है इनका साहब, ऐसे तो हैं ही इनके, और साथ ही साथ एक और फेमस वर्क है, और वो वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, और इसका पब्लिकेशन होता है 1807 में। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है वो आप कह सकते हैं
चार्ल्स लैम्ब और इनकी सिस्टर मैरी लैम्ब दोनों ने मिलकर लिखी हैं और ये बच्चों के लिए आप कह सकते हैं ये कहानियाँ हैं, टेल्स फॉर चिल्ड्रन है। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में क्या होता है कि जो ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर साहब की, उनके बारे में लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने, और जो कॉमेडी हैं उनके बारे में लिखा है इनकी सिस्टर मैरी लैम्ब ने। ठीक है बस, तो ध्यान रखिएगा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, और इसका पब्लिकेशन होता है 1807 में। उसके बाद 5th नंबर पे है द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसस 1808। द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसस 1808। यूलिसस, खाली यूलिसस करके पोएम पूछी जाए तो यूलिसस पोएम तो किसकी है आपको पता है, इसकी पोएम है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन साहब की। लेकिन द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसस की बात की जाए तो इसको लिखा है चार्ल्स लैम्ब साहब ने, और इसका पब्लिकेशन होता है 1808 में। उसके बाद अगला जो वर्क है वो है आपका स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, और इसका पब्लिकेशन है 1808 में। वर्क का नाम क्या है, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, और इसका पब्लिकेशन होता है 1808 में। अगला पॉइंट आपका आता है, अगला वर्क इनका ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। देखिए अलग से आ गया अब इसका पब्लिकेशन, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ये आया है 1811 में साहब। 8वां वर्क है आपका बिचेस एंड अदर नाइट फियर्स, बिचेस एंड अदर नाइट फियर्स, और इसका पब्लिकेशन होता है 1821 में। उसके बाद 9वें नंबर पर इनका वर्क है द पाउंड ब्रोकर्स डॉटर, द पॉन ब्रोकर्स डॉटर 1825। ये वर्क इनका पब्लिश हुआ 1825 में। और एलेना जो वर्क है वह पब्लिश होता है इनकी मृत्यु के कई वर्षों के बाद 1867 में। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स हो गए इनके साहब। अब चार्ल्स लैम्ब को हम जिस कारण से जानते हैं, अब उन वर्क्स की बात कर लेते हैं साहब, जिसमें सबसे पहले एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया के 2 जो कलेक्शन है वो पब्लिश हुए हैं। तो पहले हम पहले की बात करते हैं, एसेज ऑफ इलिया लिखा है मैंने, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन 1823। अगर एसेज ऑफ इलिया की बात करें तो ये बुक फॉर्म में सबसे पहले पब्लिश हुए 1823 में। द एसेज इन द कलेक्शन फर्स्ट बिगेन अपीयरिंग इन द लंडन मैगजीन। विशेष ध्यान से याद रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इनके जो एसेज हैं फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज ऑफ इलिया, उनका आरंभ होता है लंदन मैगजीन में सन 1820 से। कब से? सन 1820 से। और कब तक छपते हैं ये? 1825 तक। यानी कि एसेज ऑफ इलिया जो हैं उनका बुक फॉर्म में पहला पब्लिकेशन होता है 1823 में, और चार्ल्स लैम्ब साहब के एसेज जो हैं वो लंदन मैगजीन में छपना स्टार्ट होते हैं 1820 से, और कब तक छपते रहते हैं? 1825 तक। अब यहाँ मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जो इनके एसेज हैं, जो कि एसेज ऑफ इलिया इनकी बुक कलेक्शन फर्स्ट में और सेकंड में पब्लिश हुए हैं, उनकी बाकायदा लिस्ट में लेकर आया हूँ। कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट लें, इनको लिख लें, याद कर लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, हु रोड दिस ऐसे। इज इट क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला लिखा हुआ है आपका ऐसे द साउथ सी हाउस, दूसरा लिखा है ऑक्सफोर्ड इन द वैकेशन, तीसरा लिखा हुआ है क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years एगो, चौथा है आपका द 2 races ऑफ मैन, पांचवा है आपका न्यू ईयर्स ईव, छठा है आपका मिसेज बैटल्स ओपिनियंस ऑन वेस्ट, मिसेज बैटल्स ओपिनियंस ऑन वेस्ट। अगला है आपका ए चैप्टर ऑन ईयर्स। फिर है आपका 8 नंबर पर ऑल फूल्स डे। 9 नंबर पर है ए क्वैकर्स मीटिंग, ए क्वैकर्स मीटिंग। नेक्स्ट है आपका द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। 11 नंबर पे आता है वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे। 12 नंबर पर आता है आपका इम्परफेक्ट सिंपैथीज, इम्परफेक्ट सिंपैथीज। कृपया करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके बाद आपका आता है 13 नंबर पर बिचेस एंड अदर नाइट फियर्स, बिचेस एंड अदर नाइट फियर्स। उसके बाद 14 नंबर पे है माई रिलेशंस। 15 नंबर पे आया मैक्रे एंड इन
हार्टफोर्ड शायर, मैक्रे एंड इन हार्टफोर्ड शायर। 16 नंबर पर आता है मॉडर्न गैलेंट्री। क्या है साहब? मॉडर्न गैलेंट्री। 17 नंबर पर आता है द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। ये बहुत फेमस ऐसे हैं साहब, सभी के सभी इनके, द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। उसके बाद 80 नंबर पर आता है ग्रेस बिफोर मीट, ग्रेस बिफोर मीट। उसके बाद 90 नंबर पर आता है माई फर्स्ट डे। कौन सा? माई फर्स्ट डे। 20 नंबर पर आता है ड्रीम चिल्ड्रन। ये एक ऐसा ऐसे है जिसको जिसने भी चार्ल्स लैम्ब पढ़ा है उसने ड्रीम चिल्ड्रन ए रिव्यू अवश्य पढ़ा है। ठीक है ना साहब? और इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ड्रीम चिल्ड्रन ए रिव्यू ये इनके फर्स्ट कलेक्शन में ड्रीम एसेज ऑफ इलिया में पब्लिश हुआ था। उसके बाद 21 नंबर पर आता है डिस्टेंट करस्पोंडेंट्स, डिस्टेंट करस्पोंडेंट्स। उसके बाद अगला इनका है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। जिस मेरे स्टूडेंट ने एमए इन इंग्लिश किया है उसने चार्ल्स लैम्ब के एसेज में द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर अवश्य पढ़ा होगा साहब। उसके बाद एक कंप्लेंट ऑफ द डिके ऑफ बेगर्स इन द मेट्रोपोलिस, ए कंप्लेंट ऑफ द डिके ऑफ बेगर्स इन द मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट आता है ए डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, ए डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग। उसके बाद 25 नंबर पे है, ये ऐसे जो है ये भी एमए में एमए में के कोर्स सिलेबस में है, ए बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ए बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। उसके बाद 26 नंबर पर है आपका ऑन सम ऑफ द ओल्ड एक्टर्स, ऑन सम ऑफ द ओल्ड एक्टर्स। 27 नंबर पे है आपका ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट। और 28 नंबर पे है ऑन द एक्टिंग ऑफ मुंडन, ऑन द एक्टिंग ऑफ मुंडन। तो ये तो हो गए आपके फर्स्ट कलेक्शन के एसेज। अब देखिए लिखा है लास्ट एसेज ऑफ इलिया। जो दूसरा कलेक्शन छपा वो लास्ट एसेज ऑफ इलिया के नाम से छपता है। 1833 में इसका एज ए बुक कलेक्शन हुआ। तो भाई देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख एसेज हैं। तो देखिए पहला ऐसे है आपका ब्लैक्समूर इन एच शायर, ब्लैक्समूर इन एच शायर। दूसरा है साहब पुअर रिलेशंस, बहुत ही फेमस ऐसे है चार्ल्स लैम्ब साहब का। तीसरे नंबर पर आता है आपका डिटैच्ड थॉट्स ऑन बुक्स एंड रीडिंग स्टेज इल्यूजन, डिटैच्ड थॉट्स ऑन बुक्स एंड रीडिंग स्टेज इल्यूजन। फोर्थ नंबर पर आता है टू द शेड ऑफ एलिस्टन, टू द शेड ऑफ एलिस्टन। पाँचवें नंबर पर आता है आपका एलिस्टोनियाना, एलिस्टोनियाना। उसके बाद 6 नंबर पर आता है द ओल्ड मार्गेट होय, द ओल्ड मार्गेट होय। 7 नंबर पे है आपका द कॉन्वलासेंट। ये ऐसे सभी ने पढ़ा है साहब, कॉन्वलासेंट बहुत प्रमुख ऐसे है, बहुत फेमस ऐसे है लैम्ब साहब का। उसके बाद 8 नंबर पर आता है सैनिटी ऑफ ट्रू जीनियस। क्या है ऐसे का नाम? सैनिटी ऑफ ट्रू जीनियस। उसके बाद अगला ऐसे है कैप्टन जैक्सन। क्या नाम है साहब? कैप्टन जैक्सन। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे और हैं इनके। उसके बाद 10 नंबर पर ऐसे आता है द सुपर नेचुरेटेड मैन, द सुपर एन्यूटेटेड मैन, द सुपर एन्यूटेड मैन। उसके बाद 11 नंबर पर आता है द जेंटिल स्टाइल ऑफ राइटिंग। कौन सा साहब? द जेंटिल स्टाइल ऑफ राइटिंग। उसके बाद आता है बारबरा एस। कौन सा ऐसे? बारबरा एस। उसके बाद 13 नंबर पर आता है आपका द टॉम्स इन द एबे, द टॉम्स इन द एबे। 14 नंबर पर आता है सम सोनेट्स ऑफ सर फिलिप सिडनी। देखिए ये ऐसे लिखा है फिलिप सिडनी पर आधारित, तो नाम रखा है उन्होंने ऐसे का सम सोनेट्स ऑफ सर फिलिप सिडनी। उसके बाद 15 नंबर पे है न्यूज़पेपर 35 ईयर्स एगो, न्यूज़पेपर्स 35 ईयर्स एगो। उसके बाद 16 नंबर पर है द बेडिंग। क्या है साहब? द बेडिंग। उसके बाद 17 नंबर पर है ओल्ड चाइना। क्या है ऐसे का नाम? ओल्ड चाइना। 18 नंबर पे है द चाइल्ड एंजल ए ड्रीम, द चाइल्ड एंजल ए ड्रीम। उसके बाद अगला है इनका कन्फेशंस ऑफ ए ड्रंकर्ड।
कन्फेशंस ऑफ ए ड्रंकर्ड। तो मैं यहाँ एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था ये पर्सनल एसेइस्ट हैं चार्ल्स लैम्ब साहब। तो इनका ये जो ऐसे है कन्फेशंस ऑफ ए ड्रंकर्ड, ये इन्होंने अपने ऊपर ही लिखा था क्योंकि चार्ल्स लैम्ब साहब की स्थिति ये हो गई थी, ये एक समय हैवी एल्कोहलिक हो गए थे और इस कारण से कुछ समय तक इनको एडमिट भी कराना पड़ा था, जहां आप कह सकते हैं नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं उनमें। तो ये जो ऐसे है कन्फेशंस ऑफ ए ड्रंकर्ड, ये इन्होंने अपने स्वयं के ऊपर लिखा। और 20 नंबर है इनके पॉपुलर फैलेसीज। 20 नंबर पर कौन सा ऐसे है? पॉपुलर फैलेसीज। तो ये जो प्रमुख महत्वपूर्ण ऐसे हैं इनके, जो कि फर्स्ट एसेज ऑफ इलिया के बुक फर्स्ट कलेक्शन में छपे और साथ ही साथ सेकंड द लास्ट एसेज ऑफ इलिया के नाम से छपे बुक कलेक्शन में 1833 में। ये सब महत्वपूर्ण एसेज मैंने आपको दिए, इनके आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। एसेज के सिर्फ नाम याद कर लीजिए, इनकी कहानी के अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अभी फ़िलहाल में, क्योंकि आपका जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जाना है। और अगर पूछा भी जाएगा तो इनके जो मोस्ट फेमस एसेज हैं, जैसे कि ड्रीम चिल्ड्रन आपका हो गया, ठीक है ना, तो या द कॉन्वलासेंट हो गया, तो जो आपके सिलेबस में रहे हैं उन्हीं में से पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख वर्क्स थे इनके। अब साहब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है साहब, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। जब आप इनका ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ते हैं तो ड्रीम चिल्ड्रन में इनमें से कौन सी चीज़ का रेफरेंस नहीं मिलता? द चिल्ड्रन इन द वुड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रॉबिन रेड ब्रेस्ट, सी ऑप्शन द 12 सीजर्स और डी ऑप्शन फोएब। तो साहब चिल्ड्रन इन द वुड 2 बच्चे दिखाए जाते हैं, रॉबिन रेड ब्रेस्ट का वर्णन है, द 12 सीजर स्टैच्यूज हैं इसमें, अगर कुछ नहीं है तो वो फोएब नहीं है। तो ये आपका आंसर डी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, लैम्ब्स एसेज आर ए सॉर्ट ऑफ फ्रैगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी। बिल्कुल सही है भाई, लैम्ब के एसेज जो हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं, पर्सनल ऐसे हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट विच इज। आपको फॉलोइंग पेयर्स में से सही पेयर को चुनना है। तो देखिए, ए ऑप्शन है क्राइस्ट हॉस्पिटल लैम्ब्स ओल्ड स्कूल डेज, ब्लैक्समूर लैम्ब्स बॉयहुड, लव ऑफ ओल्ड वेंचर लैम्ब्स ब्रदर और ओल्ड चाइना मैरी लैम्ब। कि भाई कौन से, ये सब ऐसे इसके नाम लिखे हैं, क्राइस्ट हॉस्पिटल ये इनके ऐसे का नाम है, ब्लैक्समूर, लोवेल ऑफ ओल्ड वेंचर और ओल्ड चाइना। और इनका संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। इन्होंने लोवेल ऑफ ओल्ड वेंचर जो इनका ऐसे है उसमें चार्ल्स लैम्ब ने अपने भाई के बारे में इसमें लिखा है, तो लैम्ब्स ब्रदर। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा जो है वो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है? तो देखिए ऐसे इसके नाम आ गए। पहला है लेबर एमोरिस, दूसरा है एसे ऑन मैन एंड मैनर्स, तीसरा है करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर और चौथा है रोजामंड ग्रे। तो देखिए अभी मैंने आपको एसेस की लिस्ट दी थी, उसमें एक ऐसे इनका था रोजामंड ग्रे। तो ये 3 ऐसे इनमें से इनका कोई ऐसे नहीं है, इनका ऐसे कौन सा है? रोजामंड ग्रे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कृपया एसेस के नाम आप याद कर लें। उसके बाद द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जो है वो क्या है? ए पोएम बाई विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई एक पोएम, एन एलेजी बाई विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एलेजी, एन ऐसे बाई चार्ल्स लैम्ब या एन ऐसे बाई विलियम हैजलेट। तो साहब सीधा आंसर है एन ऐसे बाई चार्ल्स लैम्ब, अभी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया इज। एसेज ऑफ इलिया के लेखक कौन है? ए फ्रांसिस बेकन, बी विलियम हैजलेट, सी चार्ल्स लैम्ब और डी एच.जी. वेल्स। तो साहब इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग मुझे दे देना तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज लैम्ब बॉर्न। लैम्ब का जन्म कब हुआ? ए 1775, बी 1834, सी 1744 और डी 1829। तो बी और डी तो हो ही नहीं सकते साहब, ठीक, क्योंकि ये तो 19वीं शताब्दी की बात हो गई। 1744 में नहीं साहब, और इनका जन्म जो है वो बात एक बच्चा 1775, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट सीडोनिम वॉज अडॉप्टेड बाई लैम्ब फॉर हिज एसेज। ऐसे मतलब अपने एसेज के लिए चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा सीडोनिम रखा
ए ऑप्शन इलिया, बी ऑप्शन चार्ल्स, सी ऑप्शन लैम और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो चार्ल्स और लैम तो उनके वास्तविक नाम थे ही, तो साहब इलिया। कौन सा नाम रखा था स्वीडन ने अपना? इलिया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय लैम? इनमें से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा? पहला ऑप्शन है आपका जॉन वुडविल, देखिए ऐसे का नाम है, लिखा है इन्होंने। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस लिखा है इन्होंने। हेस्टर इनका ऐसे है, लिखा है इन्होंने। अगर नहीं लिखा तो लल्ला रूख जो है वो इनका ऐसे नहीं है साहब। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। विच रोमांटिक नॉवेल इज रिटन बाय लैम? लैम साहब ने एक रोमांटिक नॉवेल भी लिखी है साहब, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है क्लोस्टर लिम, रोजामंड ग्रे, एब्सेंटी या क्रैनफोर्ड। तो साहब रोजामंड ग्रे जो है इनका वर्क वह एक रोमांटिक नॉवेल है साहब, ठीक है ना साहब। तो रोजामंड ग्रे जो है वो इनके द्वारा लिखी गई एक क्या है, रोमांटिक नॉवेल है साहब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिसेज बैटल्स ओपिनियन ऑन बेस्ट। अभी देखिए इस ऐसे का नाम आया था। इज एन ऐसे दैट हैज़ डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स, यानी कि एक ऐसा ऐसे है जिसने कि कई जनरेशन को डिलाइट करने का काम किया है, प्रसन्न करने का काम किया है। बी फाइंड इट इन, हम ये ऐसे किस में प्राप्त करते हैं, कहाँ, मतलब किस कलेक्शन में है ये? एसेज ऑफ इलिया बाई चार्ल्स लैम में, कन्फेशन बाई डी क्विंसी, इमेजिनरी कन्वर्सेशन बाई डब्ल्यू.एस. लैंडर या एसेज बाई हैजलेट। तो हम सबको पता है भाई क्विंसी साहब ने लिखा नहीं है मिसेज बैटल्स ओपिनियन ऑन बेस्ट, ये तो एसेज ऑफ इलिया यानी कि चार्ल्स लैम का ऐसे है साहब। नेक्स्ट है आपका लैम्स एसेज ऑफ इलिया वर रिटन इन 1820 to 23। बहन वर द लास्ट एसेज ऑफ इलिया रिटन। लास्ट एसेज ऑफ इलिया जो है वो कब लिखे गए, ये आपको रिप्लाई देना है साहब। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं 1827, 1829, 1833 और 1830। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1833। अभी मैंने आपको एसेज ऑफ इलिया, द लास्ट एसेज ऑफ इलिया बताया था, तब 1833 मैंने लिखा भी था। तो इस प्रकार से याद करें आप। नेक्स्ट है आपका अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स, यानी कि अगर बच्चों के लिए बात की जाए तो मैंने अभी बताया था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर उन्होंने फॉर चिल्ड्रन लिखा है, बच्चों के लिए लिखा। लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड, और कौन सा वर्क है चार्ल्स लैम का बच्चों के लिए? तो देखिए ए ऑप्शन है आपका स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, बी है ड्रीम चिल्ड्रन, सी है चाइल्ड हेरोल्ड और डी है द एडवेंचर ऑफ यूलिसस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी जो है द एडवेंचर ऑफ यूलिसस। ये इनका वर्क है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका हु हैज़ रिटन द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। तो द ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल किसने लिखा साहब? तो सीधा सीधा आंसर है चार्ल्स लैम साहब ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एसेज ऑफ इलिया इज ए फुल ऑफ डायडेक्टिक, सरमोनाइजिंग, practically autobiographical fragments, remarkable for their terse and aphoristic style, satirical and critical। तो साहब देखिए डायडेक्टिक सरमोनाइजिंग है नहीं इनके पास, इनके जो एसेज होते हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल एसेज हैं। सीधा सीधा पकड़ के चलिए, जब पर्सनल एसेस्ट की बात करते हैं तो चार्ल्स लैम सबसे बड़े एसेस्ट हैं पर्सनल एसेस्ट। तो जब पर्सनल यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल, तो नेचुरल सी बात इसका ऑप्शन जो है वो बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन ऐसे बाई चार्ल्स लैम। नीचे लिखे में कौन सा ऐसे ऐसा है जो कि चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा? नाइट पियर्स लैम का है, क्राइस्ट हॉस्पिटल लैम का है, पुअर रिलेशन लैम का है, गोइंग ऑन ए जर्नी जो है वो लैम साहब का ऐसे आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका हु यूज्ड द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम। ये जो एपिथेट है चार्ल्स लैम के लिए वो किसने यूज़ किया? जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम, चार्ल्स लैम के लिए ये लिपायत की कि जेंटल हार्टेड चार्ल्स। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है ए वर्ड्सवर्थ, बी कीट्स, सी ब्राउनिंग और डी कॉलरेज। तो मैंने कहा कि ये कॉलरेज साहब के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे हैं, तो ये बात भी किसने कही? कॉलरेज साहब ने कही है साहब, ठीक है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है
हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, किसने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखे? भाई सबको पता है किसने लिखी, चार्ल्स लैम्ब ने लिखी, विलियम हैजलिट ने लिखी, लेग हंट ने लिखी, या चार्ल्स और मैरी लैम्ब ने लिखी। तो अभी मैंने आपको बताया था ये वर्क जो है वो चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों ने मिलकर किया है। चार्ल्स लैम्ब ने जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं उनको लिखा है, विलियम शेक्सपियर साहब की ट्रेजेडीज़ का कंटेंट, और मैरी लैम्ब ने जो कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर साहब की उनका कंटेंट लिखा है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, राइट आंसर, चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट? किसको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है साहब? तो आप सबको ये उत्तर पता है, लेकिन शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम इलिया, विच वॉज दैट ऑफ? चार्ल्स लैम्ब साहब ने अपना नाम इलिया रखा, ये नाम इन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया? तो सीधा आंसर मैं दे रहा हूँ, मैंने अभी आपको स्पष्ट रूप से बताया था, एन इटालियन क्लर्क एट साउथ सी हाउस। एक इटालियन क्लर्क था जो कि साउथ सी हाउस नामक फर्म में काम किया करता था, उसका नाम इलिया था, तो उसी के नाम को इन्होंने स्यूडोनिम के रूप में यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसस? देखिए वही फिर से एक हमारा पिछला जाना पहचाना क्वेश्चन आ गया, हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसस? एडवेंचर ऑफ यूलिसस के लेखक, तो साहब इसका सीधा आंसर है आपका चार्ल्स लैम्ब। हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस? हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस, यानी कौन सा ऐसा एसेइस्ट है जिसको एसेइस्ट पर एक्सीलेंस कहा जाता है? तो चार्ल्स लैम्ब साहब। ठीक है साहब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड? चार्ल्स लैम्ब के सबसे अच्छे मित्र इसमें से 4 ऑप्शन में कौन थे? वर्ड्सवर्थ साहब, कॉलरिज साहब, शैली साहब, कीट्स साहब। तो मैंने कहा कि शुरुआत से इनकी मित्रता जब ये स्कूल में पढ़ने गए तब से हो गई एस.टी. कॉलरिज के साथ, जो कि इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे हैं। तो इनके सबसे अच्छे मित्र इन चारों में से कौन थे? कॉलरिज। ऐसा नहीं है ये दुश्मन थे बचे हुए, सब फ्रेंड थे, लेकिन कॉलरिज साहब सबसे अच्छे मित्र थे। उसके बाद, हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड विथ क्राइस्ट हॉस्पिटल? लैम्ब साहब अगर जो हैं तो इनको क्राइस्ट हॉस्पिटल से किस प्रकार से इनका नाम जोड़ा जाता है? इट वाज द हॉस्पिटल वेयर ही टुक बर्थ, हियर ही डाइड, हियर वॉज ही एजुकेटेड, और मैरी लैम्ब वाज ट्रीटेड हियर। तो भाई अभी मैंने बताया था एस.टी. कॉलरिज के साथ इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, हियर वॉज ही एजुकेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, Who has a love of mystifying and putting his readers on a false ascent? एक ऐसा एसेइस्ट है जिसको प्रेम है मिस्टीफाइंग थिंग्स को से और अपने रीडर्स को फॉल्स एसेंट को प्रदर्शित करने में। तो उस राइटर का आपको नाम बताना है साहब, लैम्ब साहब, एडिसन साहब, हैजलिट साहब, या रॉबर्ट लेंड साहब। तो चार्ल्स लैम्ब साहब जो हैं वो एक ऐसे एसेइस्ट हैं, हैज़ ए लव ऑफ मिस्टीफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन ए फॉल्स एसेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स एसेज फर्स्ट टाइम अपीयर? पहली बार लैम्ब साहब के एसेज किस मैगजीन में आए? तो साहब ब्लैक बोर्ड्स मैगजीन, लंदन मैगजीन, क्वार्टरली रिव्यू, या एरियल। तो मैंने आपको बताया था लंदन मैगजीन में 1820 से इनके एसेज 1825 तक छपे हैं, पब्लिश हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है लंदन मैगजीन। लास्ट क्वेश्चन है तो आज की वीडियो का, चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज? चार्ल्स लैम्ब साहब ने अपना लिटरेरी कैरियर किस रूप में स्टार्ट किया? एक पोइट के रूप में, क्रिटिक के रूप में, एसेइस्ट के रूप में, या ड्रामेटिस्ट के रूप में? तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चार्ल्स लैम्ब ने अपना लिटरेरी कैरियर जो है वो एज ए पोइट स्टार्ट किया है। क्लियर साहब? तो ये महत्वपूर्ण मैंने वीडियो आज आपको दिया चार्ल्स लैम्ब से संबंधित। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मैं आपको प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, 1-2 दिन में के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, और बचे हुए पोइट्स भी आपके बहुत जल्दी, मतलब जो राइटर्स हैं उनसे भी आपका परिचय कराता रहूँगा। तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।